बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, पाकिस्तान से हमारे लिए क्या आया है वरी खिलार के मैं थोड़े सामने बह गई हाँ कि पाकिस्तानों साड़ा की आया। मुझे 3 से 4 लोगों के मैसेजेस आए और कमेंट भी आए कि आपने अचार तो हमारे साथ शेयर कर लिया, सूटकेस ख़राब हुआ ये भी शेयर कर लिया, लेकिन आपका पाकिस्तान से आया क्या है वो नहीं आपने शेयर किया। तो जनाब, वीडियो मैंने बना ली थी, शेयर इसलिए नहीं किया था कि मुहर्रम था और मुहर्रम की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि मुहर्रम के बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बच्चों के कपड़े आए थे और मेरे कपड़े आए थे। तो ये ब्लैक सूट से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये मैं टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी, हम लोग बाहर जा रहे थे, तो ये वाला सूट मैं पहन चुकी हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इतनी पुरानी नहीं है, 4 दिन पुरानी है और मुहर्रम की वजह से आप लोगों से टाइम पे शेयर नहीं कर सकी। ਤੇ ਖੈਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਣ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਕੌਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਨੂੰ 14-15 ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਣ ਇਹਦੇ 14-15 सूट मैं बनवा के ले आया। अल्लाह, मुझे सुन के इतनी हंसी आए। ਚਲੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 99% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ कि जितने मर्ज़ी सूट हो जान असी नहीं सूटां तो रजदियाँ। तो एनीवे, ये आसम जोफ़ा का सूट था, मैंने ये पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर की और ये मैंने पहना था, हम लोग बाहर गए थे, ये भी शेयर कर दिया। अब आते हैं सेकंड सूट की तरफ जो कि करिश्मा से था और ये रेडीमेड था। क्योंकि मिक्स आए थे, कुछ इन्होंने खुद लेके बनवाए थे और मतलब कि सिलाई करवाए थे और कुछ जो हैं वो रेडीमेड थे। तो सारे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये सारे लोन के सूट थे। ये वाला जो है लोन के सूट के साथ शिफॉन का दुपट्टा था। बड़ा ही अच्छा प्रिंट बना हुआ था। ऑनलाइन भी मैंने साथ-साथ देखे थे और मेरी मर्ज़ी से ही ये सिलेक्ट हुए थे। तो करिश्मा के कपड़े की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। जो लोग ये पहनते हैं करिश्मा का, उसको पता ही है कि कितना ही अच्छा इनका स्टफ़ होता है। ना तो इनके कलर फ़ेड होते हैं, ना कलर मिक्सिंग होते हैं। तो बड़ा ही प्यारा इसका गले का डिज़ाइन भी बना हुआ था और साथ में मैं मॉडल पिक्चर जो है ऑनलाइन, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं, ये स्टिल अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट पे। किसी को पसंद आए तो वो ले भी सकते हैं। तो ये आ जाएँ जी इस सूट की तरफ। ये मैंने लिया था निशात वालों से और ये भी लोन का बना हुआ था, ये अनस्टिच था। और मज़े की बात, निशात वालों से जब ये सूट ऑर्डर हुए, रात को ऑर्डर हुए और 24 आवर्स के बाद उनकी सेल लग गई 50% ऑफ। और मुझे फिर इतना दुख हुआ ना, मैंने कहा ओहो, पहले नोटिफिकेशन देते बंदा थोड़ा सब्र कर लेता। बहरहाल ये टेलर ने बड़ा ही मज़े का अच्छा सा सिलाई किया था। इसके नीचे ये पैच खुद लगाया था और ये वाली मिडल में लेस लगा के, जैसे वो तरीज़ों वाला कुर्ता नहीं होता, उस स्टाइल का सिलाई किया था। ये डिज़ाइन मैंने उसको खुद बताया था कि पिक्चर भेजी थी कि इस तरह का आप इसको सिलाई कर देना। साथ में ये कॉटन का दुपट्टा था, दुपट्टा भी बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टफ़ था। और ये है कि ब्रांड वालों के कपड़ों की यही बात होती है, इनके कलर फेड नहीं होते और कलर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होते अगर वॉशिंग मशीन में भी वॉश किए जाएँ। तो ये जो पैच है ये उन्होंने मेरे टेलर ने खुद ही साथ मैच करके अपनी मर्ज़ी से लगाए थे। तो काफ़ी अच्छे उसने सिलाई की है, जिस तरह के मैंने उसको बताए थे, जिस तरह का साइज़ मैंने दिया था तो उसी तरह के ही उन्होंने बनाए थे। दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा था और साथ में ये मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच कर दी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जाके। और नेक्स्ट सूट पे आएँ तो ये फिर जो है ये करिश्मा का सूट आ गया है। ये अनस्टिच था। इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट नहीं थे, ये सारे प्रिंटेड सूट थे क्योंकि मुझे घर पहनने के लिए चाहिए थे। कहीं आने जाने के लिए वो ऑलरेडी मेरे पास थे और आने जाने के लिए मैंने जो है वो आगा नूर के भी ऑर्डर किए थे, वो भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो अच्छा, इस पे अगर आएँ तो ये देखिए कितना ही प्यारा ट्राउज़र का उसने स्टाइल बनाया था। ट्राउज़र जो है प्रिंटेड था और इसकी लेस बहुत ही प्यारी थी। उसने काफ़ी मेहनत की थी, टेलर ने जाके खुद लेसें मैच करके ला के। इतनी गर्मी में कोई इतना भी किसी के लिए कर दे तो बड़ी बात है।
तो ये गले का डिज़ाइन भी उसने बड़ा ही प्यारा रखा था। कुछ डिज़ाइन उसको मैंने खुद दिए थे इस तरह के बना देना, कुछ उसने अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, लेकिन मुझे कोई भी उसका रखा हुआ डिज़ाइन बुरा नहीं लगा था। सारे ही उसने अच्छे बनाए थे। तो इसके साथ भी जो है वो शिफॉन का दुपट्टा था और लेस भी बहुत ही प्यारी थी इसकी। लेसें तो मुझे खैर बहुत ही पसंद आई थी। तो सिलाई भी बहुत अच्छे हुए थे इतनी सफाई के साथ। ये मैंने ज़ूम करके भी आपको इसकी लेस दिखा दी है और साथ साथ में स्टिचिंग भी दिखा दी है कि कितनी नीट उसने स्टिचिंग की है, कितनी अच्छी। मैं बहुत सेटिस्फाई हुई थी। और अगर इसकी बैक की बात की जाए तो बैक पे भी इसी तरह का ही प्रिंट था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। दूर से देखने में यही लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये प्रिंटेड है। और ये रही इसकी पिक्चर। और सबसे मोस्ट फेवरेट जो सूट है ना वो ये वाला है, ये निशात वालों का सूट। जब से मैंने देखा था ना ऑनलाइन, तो मैं बहुत बेसब्री थी कि कब ये मुझे सूट मिले। बहुत ही प्यारा था। पता नहीं आप लोगों को प्यारा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लाइट ग्रे इसका कलर था और रेड और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन इसकी बड़ी प्यारी लग रही थी। इसकी ओपन शर्ट मैंने रखवाई थी इस तरह बटन्स लगवा के। तो स्टाइल मैंने उनको खुद बताया था, आगे पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसका इस तरह का स्टाइल नहीं था। तो ये नीचे ऑर्गेन्जा का पैच था एम्ब्रॉयडर्ड और बड़ा ही अच्छा उन्होंने सिलाई किया था। साथ में मैंने ये चॉक्स के ऊपर और नीचे दामन पे ना ये लूप्स लगवाए थे। ये लूप्स मैंने उनको बताए थे कि इतने ज़्यादा गैप के साथ नहीं लगाने, साथ साथ जोड़ जोड़ के लगाने, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने ज़्यादा गैप के साथ लगा दिए, लेकिन फिर भी बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो पिक्चर में सॉरी वीडियो में तो पता नहीं आपको कैसा कलर लग रहा हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये सूट था। साथ में ये शिफॉन का दुपट्टा था और इसकी लेस भी बहुत ही प्यारी लगी हुई थी। ग्रे, रेड, ब्लैक ऐसे कलर्स हैं कि लाइट कलर के ऊपर ये डार्क कलर जो है ब्लैक और रेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो मैं बहुत बेताब हूँ कि कब ये मैं सूट पहनूँ और किस मौके पे ये मैं पहनूँ। तो ये भी लोन का सूट बना हुआ था और अगर इसकी बैक की भी बात की जाए तो बैक इसकी इस तरह की थी, सर्कल में बनी हुई। और इसकी पिक्चर भी साथ में मैंने अटैच कर दी है। आप निशात वालों की वेबसाइट पे भी जाके तो देख सकते हैं। इसकी प्राइसेस भी और स्टिल अवेलेबल है। अगर आपको पसंद हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आ जाएँ फिर नेक्स्ट सूट की तरफ, जो कि ये है आगा नूर से मैंने लिया था। मैं वही बात कर रही थी, वो सारे मुझे घर पहनने के लिए लोन के सूट चाहिए थे। तो खैर इतनी तो गर्मी यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन चलो जब जो थोड़ी बहुत होती है तो पहने जा ही सकते हैं। तो ये कहीं आने जाने के लिए कॉटन नेट में सूट बना हुआ था आगा नूर का। और आगा नूर तो हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है। पता नहीं क्यों आगा नूर के सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक आगा नूर के और एक सना सफ़ीनाज़ के, मैं बहुत लवर हूँ इनकी ना। और इनका इतना सॉफ्ट सा मटेरियल होता है ना। कॉटन नेट में ये बना हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड भी इतनी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी कि ज़रा ना चुभने वाले ये सूट होते हैं ना कुछ। इतने फ्लेक्सिबल यकीन करें मैं ख़ुद को बहुत लाइट फ़ील करती हूँ जब ये मैं कपड़े पहनती हूँ। मारिया बी के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं वो कभी कभार ही लेती हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी सूट होते हैं, इतने पैच होते हैं। तो जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं उस तरह के इतने हैवी सूट नहीं पहन सकते। मुझे चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल में जिनको पहन के भी मज़ा आए, बंदा खुद को लाइट लाइट फ़ील करे। तो साथ में ये इसका शिफॉन का दुपट्टा बना हुआ था, रेडी टू वेयर था। उन्होंने खुद ही इसको रेडी किया हुआ था लेसें वगैरह लगा के। तो नीचे स्लिप वगैरह भी लगी हुई थी और कपड़ा तो इनका होता ही कमाल का है। और मज़े की बात, इनके सारे ही कलर लाइट होते हैं और मुझे लाइट ही कलर अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं डार्क कलर बहुत कम पहनती हूँ। है जब से शादी हुई है वसीम को डार्क कलर पसंद है, तो अभी मैंने डार्क कलर पहनना शुरू किए हैं। तो अगर इसके गले की भी बात की जाए, बड़ा ही प्यारा इसका बना हुआ था। वैसे आपस की बात है कि आगा नूर के गले के डिज़ाइन जो हैं सब ही सेम होते हैं, सब के सब भी सेम होते हैं। तो देखने में तो ये सारे सूट सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता ही है। तो ये इसकी बैक थी, बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी थी और सारा मैंने डिटेल में आपको सूट दिखा दिया। और ये रहा जी ये येलो सूट, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, यूके में डिलीवरी करवाई थी। वसीम ने तब अभी पाकिस्तान जाना था। ये मेरे ऑलरेडी व्लॉग में मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी शर्ट जो है वो शॉर्ट थी। तो फिर वसीम जब पाकिस्तान जा रहे थे तो मैंने फिर इनको ये सूट दे के भेजा। मैंने कहा कि आप टेलर से ना इसको थोड़ी इसकी लेंथ जो है लंबी करवा लेना। 34 इंचज़ इसकी लेंथ थी, जो कि बहुत ही शॉर्ट थी। मुझे बस ध्यान नहीं रहा, जब मैंने ऑनलाइन बाय किया तो मुझे एक एक चीज़ चेक करनी चाहिए थी।
लेकिन फिर चलो अच्छा हो गया वसीम पाकिस्तान गए, इसके नीचे जो है वो टेलर ने पैच और गेंजा का लगा दिया और ऊपर लेसिस लगा के प्लेट्स डाल के इतना ज़बरदस्त उसने इसका डिज़ाइन बना दिया कि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि ये अलग से इसके नीचे पैच लगा हुआ है। तो थोड़ा बहुत अभी फिर डिटेल में आपके साथ शेयर कर दिया। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, नए हैं मेरे चैनल पे, तो चलो वो भी एंजॉय कर लें कि ये भी बड़ा ही प्यारा कॉटन नेट में सूट बना हुआ था। और ये बैक पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, फुल एम्ब्रॉयडरी। भले ही आगा नूर के एक्सपेंसिव सूट होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वर्थेबल हैं, क्योंकि जितने सॉफ्ट और जितने मज़े के इनके कपड़े होते हैं ना, वर्थेबल होते हैं। तो चलें जी, आ जाएँ अब बर्तनों की तरफ। ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या मँगवाया। मज़े की बात, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है बर्तनों का और कपड़ों का। बस मेरे, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने ना मुझे दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि मैं बस बर्तन देख-देख के खुश हूँ और कपड़े देख-देख के ना। तो पहले जब हम रहते थे, हमारा घर छोटा था, हमारे घर में स्पेस नहीं थी, दिल बहुत करता था, देख-देख के खुश हो जाती थी बर्तन। तो फिर अब शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ने बड़ा घर दिया, जगह भी दी, स्पेस भी दी। तो बस मैं तो 1 साल में मैंने इतने कोई बर्तन खरीद लिए ना, इतने कोई कि अब तो वसीम भी बोलते हैं कि बस कर दे, इन्हें तू यूज़ नहीं करदी जिन्हें तू खरीद लैनी, या तो इन्हां नूं यूज़ भी करना। तो फिर वही बात है कि बस इनको देख-देख के ही खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ टूट ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ। हम औरतों का बस यही है, एक तो जहेज़ के बर्तन और एक जो है ये इस तरह के बर्तन हम लोग पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करते, अलमारियों में बस सजा के रख देते हैं। तो ये था टी सेट था, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और गोल्डन और वाइट आजकल तो आपको पता ही है कितना इन है। और फिर साथ में एक ये था सूप सेट, और ये एक सर्विंग डिश थी। ये आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, सैलड डाल सकते हैं, कुछ भी, यानी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो हम ये सूप सेट मैं जब यहाँ पे खोलने लगी तो वही हमेशा की तरह बस बच्चों ने ना बीच में अपना ही मंजन बेचना शुरू कर दिया। ज़्यादातर जब वो सोए होते हैं तो तब भी मैं फिर वीडियो बना पाती हूँ, इसीलिए तो मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं। अच्छा, ये सूप सेट बहुत ही प्यारा था, गोल्डन और वाइट कलर में बना हुआ था। ये सारे मेरी नन ने ही सिलेक्ट किए थे, उसी ने ही भेजे थे। तो उसका भी शुक्रिया कि उसने इतनी गर्मी में उसके भी छोटे बच्चे घर छोड़ के जाके तो मेरे लिए इतना वो सारा कुछ उसने इकट्ठी की चीज़ें और मुझे भेजी। तो ये भी बड़े प्यार की और खलूस की बात होती है। तो ये देखें, ये इसके जो कप्स हैं सूप के लिए वो इस तरह के बने हुए थे। 6 कप्स है, इसके साथ में 6 प्लेट्स थी, इसकी स्पून्स थी, सारा कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाती हूँ, अगर मेरे बच्चों ने दिखाने दिया तो। एनीवे ये रहे जी 6 कप हैं, इसके दोनों साइड पे इसके होल्डर्स बने हुए हैं पकड़ने के लिए। और ये साथ में इसका जो है वो बाउल बना हुआ था विद लिड। और काफ़ी इसके अंदर कैपेसिटी थी, काफ़ी ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं सूप। बहुत ही प्यारा बना हुआ था, और आजकल वाइट और गोल्डन है भी बहुत फैशन में। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला अफजाई मिलती है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, क्या पसंद आया, और किस तरह की मुझे चीज़ें मंगवानी चाहिए थी, क्या मैंने सही मंगवाया, मेरी चॉइस कैसी है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो मेरे चूचे के पीछे चूची पड़ी हुई डम्मी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।